आर्टिकल्स आर्टिकल्स जो है सुनने में और देखने में काफ़ी इजी लगते हैं। ठीक है। और हम में से काफ़ी लोगों ने ऐसा किया होगा कि हम क्या करते हैं, बुक से पढ़ लेते हैं, एक से दो बार पढ़ते हैं और उसमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी होती हैं कि हम उन सभी चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं और फिर हम बाद में क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारा मन होता है ए का, एन का, द का यूज करना होता है, हम वहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ग्रामर के अगर टर्म्स में बात किया जाए तो हमारा जो है हर एक चीज का एक कुछ रूल्स होता है कि कहाँ पर क्या यूज होगा। ठीक है। तो अगर आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि ए का, एन का, द का प्रयोग कहाँ करना है, तो ये आज की जो वीडियो है और हमारी एक नेक्स्ट वीडियो आएगी, इन दोनों वीडियोज में हम बहुत ही अच्छे से इनको कवर करेंगे। ठीक है। और आप देखना कि आपको जो ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सबसे पहले दे रखे हैं। ठीक है। और वो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर जो है तीन जो सेंटेंस हमारे हैं, अगर ये जो है करेक्ट नहीं है तो इनको करेक्ट करना है। ठीक है। अगर करेक्ट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इनकरेक्ट है तो इनको करेक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट है कि आवर फ्लाइट टू द इंडिया वाज कैंसल्ड, आपको इसमें चेक करना है। ठीक है। फिर सेकंड है इंडिया ओन द मैच, क्रिकेट मैच। और थर्ड, आवर फ्लाइट टू द यूएसए वाज कैंसल्ड। तो काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी जो कंट्री का नेम होता है उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर हमने इंडिया के पहले द का यूज नहीं किया है। लेकिन आप बुक्स में पढ़ोगे या फिर कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको यूएसए के पहले जो है द का यूज मिलेगा। ठीक है। तो यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पर हम जब द का यूज नहीं करेंगे तब हमारा करेक्ट होगा और थर्ड सेकंड वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो इस वीडियो में इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है। तो वीडियो के एंड तक देखना। तो सबसे पहले काफी स्टार्टिंग से हम बात करते हैं कि आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल में हमारे आते हैं, तीन होते हैं, ए होता है, एन होता है और द होता है। ठीक है। तो जो हमारा ए, एन और द है, ठीक है, इनमें से ए और एन का यूज इनडेफिनिट नाउन्स के पहले हम यूज करते हैं। ठीक है। ए और एन का यूज करते हैं। और जो डेफिनिट नाउन होता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। तो अब इनडेफिनिट और डेफिनिट का मतलब क्या है, तो देखिए अगर हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज दो क्वेश्चन है, एक है कि दिस इज अ बॉय और सेकंड है हमारा एक सेंटेंस दिस इज द बॉय। ठीक है। तो ये जो दोनों सेंटेंस है हमारे, ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है। क्यों करेक्ट है, अब इनका जो है यूज अलग अलग है। तो अगर हमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन देता है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हमारे दोनों करेक्ट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो हमारा इनडेफिनिट जो भी नाउन के पहले यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं या फिर एन का यूज करते हैं, और जो डेफिनिट होता है उसके पहले हम द का यूज करते हैं। ठीक है। तो अगर हमने द का यूज कर दिया, इसका मतलब कि जिस भी बॉय की यहाँ पर बात की जा रही है पर्टिकुलर कोई जान पहचान का एक पर्टिकुलर कोई बंदा है। ठीक है। लेकिन अगर हमने ए का यूज कर दिया तो उसका मतलब होगा कि वो इंडेफिनिट है, कोई कोई भी रैंडम जो है बॉय हो सकता है। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन वैसे आपको मिलेगा नहीं कि जिसमें इस तरह की सिचुएशन बने। ठीक है। आपको क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे जिनको करेक्ट करना होगा कि वहां पर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज हो। ठीक है। तो इनडेफिनिट का मतलब होगा कि हम किसी भी रैंडम पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर ए या फिर एन का यूज करेंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हम द का यूज कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारा ए और एन का एक मतलब होता है वो होता है एक। ठीक है। अब एक का मतलब कि अगर कोई पर्सन है या फिर जो भी नाउन है आपका वो एक सिंगल है, तब हम ए या एन का यूज करेंगे वहां पर। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि ए और एन का मेन जो हमारा रूल होता है यूज करने का वो क्या होता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ए और एन जो आर्टिकल होता है उसके जो यूज करने के क्या रूल्स होते हैं। तो एक चीज तो आपको पता है कि ए और एन का यूज हम वहीं पर करेंगे जहां पर इंडेफिनिट नाउन होगा। ठीक है। और वो जो चीज होगी सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है। यानी उसको हम काउंट कर सकें और सिंगुलर होनी चाहिए। अभी जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जब ए का हम यूज करते हैं तो उन वर्ड्स के पहले यूज करते हैं। ठीक है।
जिनका प्रोनाउंसिएशन करने पर हमारा जो स्टार्टिंग का जो वर्ड आना चाहिए उसकी जो साउंड है वो एक कॉन्सोनेंट की तरह होनी चाहिए। यानी कि ठीक है, तो जो भी हमारा वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट लेटर का अगर हम जो भी पूरे वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो फर्स्ट वर्ड जो है कॉन्सोनेंट की तरह से वहां पर साउंड करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डॉग। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे तो हमारा जो वर्ड आएगा फर्स्ट जिसकी साउंड हमें मिल रही है ड की मिल रही है, तो क्या कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर जैसे मैंने क्या आपको बोला था कि सिंगुलर भी होना चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि डॉग्स लिखा है तो उसके पहले ए का यूज करूंगा, ए का यूज नहीं कर सकता क्योंकि सिंगुलर नहीं है अब। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पर ए का हो गया कि एनी डॉग हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ए और एन का यूज हम इनडेफिनिट नाउन के पहले करते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ओमेन है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, वो आ रहा है, जो फर्स्ट जो साउंड हम साउंड की बात की हमने वो आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, और ए का यूज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हॉर्स, तो इसमें क्या आ रहा है, ह आ रहा, तो यहाँ पर ए का यूज होगा। यानी कि हमें जो साउंड पे मेन जो है यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, और सेम चीज हमारा एन के लिए भी होता है कि अगर हमारा जो साउंड आ रहा है प्रोनाउंसिएशन करने पर वो एक वॉवेल की तरह आ रहा है तो वहां पर हम एन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और आपकी बाकी चीजें सेम रहेगी कि इनडेफिनेट नाउन होना चाहिए और वो काउंटेबल में सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज यहाँ पर एग्जांपल दे दिया कि यहाँ पर ये चीज तो हो रही है कि इनडेफिनिट है। ठीक है, इनडेफिनिट है लेकिन ये जो सिंगुलर नहीं है तो हम ए का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो आपको दोनों रूल्स पता होगा कि हम ए का यूज वहीं पर करेंगे जब हम किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करेंगे और उसका जो फर्स्ट जो हमारा लेटर आएगा, ठीक है, उसकी साउंड एक कॉन्सोनेंट की तरह, तो वो जो है ए का वहां पर हम यूज करेंगे। और अगर वहां पर उसकी साउंड एक वॉवेल की तरह आ रही है तो वहां पर हम एन का यूज करने वाले हैं। ठीक है, और मैं चाहूंगा कि आप एक इसका नोट्स भी बनाएं क्योंकि हो सकता है कि आपको एक वीक या 2 वीक में थोड़ी सी चीजें भूल जाएं, तो आप एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम दोनों का एग्जाम्पल साथ में ही देख लेते हैं। तो जैसे क्या है कि एक मैं लिखता हूं यूनिवर्सिटी, इसके पहले क्या यूज होगा, ए का यूज होगा या फिर एन का यूज होगा। तो अगर जो है आप इंग्लिश लेटर का यूज देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यू है जो कि वॉवेल है। ठीक है, लेकिन हमें इंग्लिश लेटर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन करना है। तो क्या आएगा, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट हमारा लेटर आ रहा है ये क्या आ रहा है, य आ रहा है, य क्या है, कॉन्सोनेंट है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा, ए यूज होगा। ठीक है, तो हमें कभी भी इंग्लिश वाले वॉवेल पे ध्यान नहीं देना है, हमें क्या देखना है कि उसका साउंड क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन करने पर साउंड में जो फर्स्ट लेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, मैं इस चीज पे बार बार जोर दे रहा हूँ जिससे कि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे। अब सेम चीज ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, इसका होता है अ से स्टार्ट होता है ऑनेस्ट। भले ही ये देखने में हमें लग रहा है हॉनेस्ट है, कुछ लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है। प्रोनाउंसिएशन इसका होता है ऑनेस्ट होता है। तो और क्या हमारा है, इफ अगेन जो है हमारा वॉवेल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा यूज होगा एन। अगला एग्जाम्पल ऑरेंज, तो यह क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज में आ रहा तो यहाँ पर क्या यूज होगा, एन यूज होगा।
यूनियन। इसके पहले क्या यूज होगा? तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है वॉवेल, ठीक है, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आएगा यूनियन, ठीक है। तो ये क्या हमारा है? एक कॉन्सोनेंट है, तो हमारा यहाँ पर यूज होने वाला है ए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है इंक पॉट। तो इंक पॉट में क्या हो गया? इंक और बाकी का जो भी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इससे मतलब वॉवेल है, तो हमारा यूज होने वाला है एन। ऐसे ही होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ रहा है वॉवेल, अगेन हमारा यूज होगा एन। यूटेंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउंसिएशन आ रहा है यूटेंसिल, यह आ रहा, तो क्या हो जाएगा? ए का यूज होगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि हमारा जो ए और एन का जो यूज है वो मेनली हमारा डिपेंड करता है कि हमारी साउंड क्या निकल रही प्रोनाउंसिएशन करने पर, ठीक है। अब एक दो रूल और हैं जो कि बहुत ही आपके छोटे रूल हैं। एक का आपका यूज तब क्या आता है जब कोई जैसे कि पर के लिए यूज करते हैं, पर ग्राम, ठीक है, पर मंथ, इस तरह की चीजों के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि राम अर्न्स ₹1 CR, ठीक है, और अ मंथ मैंने लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका यहाँ पर ए का यूज करने का मतलब हो गया पर मंथ, ठीक है। ऐसे ही मान लो कि रुपीज, कोई चीज की बात मैं करता हूं तो 100 और इस तरह से और केजी लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा पर केजी। तो ए का यूज हम काफी जगह पर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो एन का एक और यूज है, एन का यूज होता है कि जो भी हमारे एब्रिविएशन होते हैं किसी भी चीज के, ठीक है, कॉन्सोनेंट से जो काफी चीजें हमारी स्टार्ट होती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि हमारा होता है एम ए, ठीक है, ये एब्रिविएशन है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि एम जो है हमारा यहाँ पर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, और इसलिए काफी लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, ए का यूज करने वाले हैं इसके पहले, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पर एम ए, इसको हम इस तरह लिखते हैं एम और ए। तो ये जो एम है ये हमारा वॉवेल है, इसलिए हम क्या यूज करने वाले हैं? एन यूज करने वाले हैं। सेम हमारा क्या हो जाएगा? एल एल बी, इसका हमारा जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इसकी साउंड होती है एल एल बी, तो यहाँ पर अगेन ये वॉवेल है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एन का, ठीक है। तो ऐसे ही काफी सारी चीजें हैं जिनका जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो एब्रिविएशन होते हैं उनमें जो है प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या हमारा आ रहा है, जो फर्स्ट जो लेटर है, ठीक है। तो वहां पर हम अगर कुछ वॉवेल की तरह से साउंड मिलेगी तो हम वहां पर एन का यूज कर देंगे, अगर जो कॉन्सोनेंट की तरह से वहां पर फिर साउंड मिलती है तो हम वहां पर ए का यूज कर देने वाले हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, हिज फादर इज ए एमपी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? एमपी। इसको हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम पी। यहाँ पर ए क्या है? वॉवेल है। हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर यूज करेंगे एन का, न कि ए का। तो हमारा यहाँ पर अगर एन रहता है तब जाकर के सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सीम्स टू बी एन यूरोपियन, ठीक है। तो इसका जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा? यूरोपियन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कॉन्सोनेंट
और जब कॉन्सोनेंट मिल रहा है तो हम यहाँ पर एन का यूज ना करके ए का यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो मेरा यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, मैं उस चीज को ये लिख रहा हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है। ठीक है, और उसमें हम देख रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट लेटर है कॉन्सोनेंट है कि नहीं। तो अगर अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन गेव मी ए यूजफुल बुक। ठीक है, तो ए यूजफुल, यूजफुल का क्या हो जाएगा, इस तरह से लिखोगे। यह क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हमारा क्या होने वाला है, ये यहाँ पर ए का यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी करेक्ट है, इसमें कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभी मैंने यहाँ पर आपको गलत ही दे रखे हैं, ये वाला मेरा ऑलरेडी करेक्ट गिवन है, तो इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यूजफुल के पहले क्या होगा, ए का ही यूज होगा। नेक्स्ट हमारा है ही इज ए ऑनरेबल मैन। तो ऑनरेबल में आपका क्या आएगा, ऑनरेबल, इस तरह से आएगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेटर है आपका वोवेल, तो यहाँ पर क्या यूज होने वाला है, एन का यूज होगा। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई कि हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, और मेनली हम ये यही 2-3 रूल है जिनको हम पढ़ते हैं, और इस पे हमारे सभी के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट यूज है यूज ऑफ द का। अब द के यूज के लिए काफी जो है सारे रूल्स हैं, तो इसी चीज का मैं एक वीडियो में नहीं कवर कर पाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इस चीज को कवर करेंगे, द के यूज को, और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कि आपके मिक्स होंगे, ए का, एन का और द के। तो इसमें हमारा जो रूल है सबसे फर्स्ट वाला वो ये है कि हम द का यूज डेफिनेट नाउन के लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर किसी चीज के बारे में हमें पहले से पता है, पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम द का यूज करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि आई वेंट टू मीट द टीचर, तो यहाँ पर जब मैंने द टीचर के पहले द का यूज कर दिया, तो इसका मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टीचर की बात मैं कर रहा हूं। अब हो सकता है वो पर्टिकुलर टीचर मेरा क्लास टीचर हो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहीं पर ए का यूज कर दिया, तो इसका मतलब कि कोई रैंडम टीचर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हैं कि डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या हो गया। ठीक है, अगेन एक मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, द बॉय यू सी इज माई सन। ठीक है, तो यहाँ पर जो द का हमने यूज किया एक पर्टिकुलर बंदे के लिए किया है, जिसको बताया जा रहा है कि ही इज माई सन। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज करने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपना जो स्टार्टिंग का जो सवाल था उस पर, कि आखिरकार हमें ये चीज पता है कि जब भी हम कोई कंट्री का नेम होता है तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो यूएसए है इसके पहले हमने द का यूज किया है। तो आखिरकार इसके लिए हमें हमारा कोई स्पेशल रूल है या फिर क्या चीजें हैं। तो आपका एक रूल आपके यहाँ पर समझ में आ गया कि हम किसी भी कंट्री के नेम के आगे द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपकी जो कंट्रीज का नेम है, सॉरी जो एक ग्रुप है कंट्री का, उसके आगे हम द का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आपका यूएसए है एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है। ठीक है, तो ऐसे ही जितनी भी हमारे ग्रुप ऑफ कंट्रीज रहेंगी उनके पहले हम क्या करेंगे, द का यूज करते हैं। अब जैसे क्या है, और एग्जांपल मैं लेता हूं, तो एक तो मेरा हो गया कि द यूएसए, दूसरा है मेरा द यूएई, तीसरा है द यूके। इस तरह से और भी है नेम, तो आप उनको पढ़ सकते हैं।
तो यहाँ पर मेन जो मेरा रूल है जो यूज होता है, तो वो ये चीज है कि कंट्री के नेम के पहले हम द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं उसके नेम नेम के पहले हम द का यूज करते हैं। अब जैसे आपने सुना होगा कि चाइना के नाम के आगे कभी भी द का यूज नहीं होता, इंडिया के नाम के आगे कभी भी द का यूज नहीं होता, ठीक है। बांग्लादेश के नाम के आगे कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि ए का एन का यूज कहाँ करते हैं और द का यूज आपको थोड़ा सा अभी आइडिया लगा होगा। और बाकी जो हम रूल्स के बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे की वीडियोज में जो भी हमारी आएंगी उसमें और भी सवालों को हम ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिनमें हमें करेक्ट इनकरेक्ट को फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।